हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। लड्डू गोपाल की तरफ से भी राधे राधे। आज हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान हो गया है, क्योंकि हमारे घर में लाइट नहीं आ रही थी, तो स्नान तो मैंने लड्डू गोपाल का करा दिया था। उसके बाद मैंने वस्त्र भी पहना दिए। नहाने धोने के बाद में 2 घंटे बैठना पड़ गया, क्योंकि लाइट बिल्कुल नहीं आ रही थी घर में। और भी मुझे एकादशी की पूजा भी करनी थी, अंधेरा हो जाता है। मैंने लड्डू गोपाल को सुबह ही नहला के इनके वस्त्र पहना दिए थे। और कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। नहा धोकर तो अभी बैठे हैं, अभी पूजा मेरी बाकी है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही। मोबाइल की टार्च से ही मैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर रही हूँ। अभी मुझे करनी है अपने एकादशी की पूजा। लाइट आने का इंतज़ार मैं कर रही हूँ। आप सभी लोगों को दिल से एकादशी की राधे राधे, हरे कृष्णा। पूरी तैयारी हो गई है, बस मुझे पूजा ही करनी है। चलिए, लाइट आ गई है, मैं करती हूँ अपनी पूजा। सबसे पहले लेंगे एक घड़ा, जो ऊपर तक का मुझे इसमें जल भरना होता है, और यही जल मुझे दान भी करना है। इसके ऊपर हम रखेंगे, मीठा कुछ भी रख सकते हैं। लाइट आने के बाद में जल्दी जल्दी मुझे पूजा करनी होती है। ये घड़ा मैं लेके जाऊंगी पूजा घर में पूजा करने के लिए। और ये घड़ा लेके मैं चीनी इसके ऊपर मुझे रखनी है। मीठा कुछ भी आप रख सकते हैं। इसके अंदर शरबत का तो दान होता ही है, लेकिन इसके अंदर हम चीनी थोड़े ही डालते हैं। अब अपने मंदिर में आके हम सबसे पहले लगाएंगे पोछा। पोछा लगाने के बाद में उसमें हम चौकी रखेंगे। चौकी के ऊपर आप पीला वस्त्र आप बिछाएंगे। पीला वस्त्र बिछाने के बाद में भगवान विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की फ़ोटो हो, उसको हम विराजमान करेंगे। सबसे पहले ज्योत रखेंगे। और ये हमारे छोटे से गणपति जी है, जो सर्वप्रथम गणपति की पूजा करेंगे। और उसके बाद में ये हम फूल चढ़ाएंगे, और वस्त्र के रूप में गणपति जी को कलावा हम चढ़ाएंगे। सबसे पहले रखेंगे घड़ा, जो उसमें पानी भरा होता है। चीनी मैंने पहले से अंदर से डाल दिया था, दान करने के लिए हो गया। ये अलग से मैंने रखा है। फल में आप कुछ भी, आम वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। खरबूजा है, खरबूजा ही रखा है मैंने। और ये आम होगा। ये सारा सामान पूजा करने के बाद में दान करना होता है। दान करने का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी कि कैसे दान किया जाएगा घड़े को। और ये कलावा है, हम सभी भगवानों को कलावा चढ़ाएंगे। सबसे पहले गणपति जी को चढ़ाएंगे कलावा, फिर उसके बाद में चढ़ाएंगे अपने घड़े पे। जोत पे रख पहले ही से रखा है। घड़े पे मैंने पहले ही कलावा बांध के रख दिया था। और ये बांस का पंखा तो बहुत ही ज़रूरी होता है एकादशी में, बड़ी एकादशी में दान करना। आप किसी गरीब या पंडित को भी दान कर सकते हैं। और अब देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर लिया है। कलश के ऊपर माला वगैरह चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में चंदन का टीका कलश पे ही लगाना है। उसके बाद सभी भगवान, विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी जी को, जितने भी फ़ोटो में है सभी भगवान को हमने टीका लगाया और प्रेम पूर्वक पूजा भी की। ये पीले वस्त्र आज मेरे लड्डू गोपाल जी ने पहने, जो मैंने कल ही इनके शाम को वस्त्र बनाए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे जी। आप सभी लोगों को दिल से राधे राधे। कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी? अब देखिए आप, पूरा श्रृंगार हो गया मेरे लड्डू गोपाल जी को। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे गणपति जी हैं। इसके बाद हम करेंगे अपने भगवान, सबसे पहले गणपति जी की आरती करेंगे। उसके बाद करते हैं अपने भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे, घड़े की आरती करेंगे। जय श्री श्याम। आप आरती कर सकते हैं, आरती बोल सकते हैं। आरती अगर हम पढ़ते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए आरती ही सिर्फ करते हैं, आरती बाद में बोल लेते हैं। ये हमारी पूजा संपन्न हुई कि काफ़ी देर लग गई थी हमको पूजा करने में, क्योंकि लाइट की वजह से काफ़ी समय लग गया था, बैठना पड़ गया था हम लोगों को। अब उसके बाद में हम चावल चढ़ा नहीं सकते एकादशी है, तो इसलिए आप काले तिल या सफ़ेद तिल हो, आप हाथ में लेके फूल लेके भगवान से श्रद्धा भाव से प्रार्थना करिए कि हमारा व्रत स्वीकार करिए, जो गलती हो क्षमा करिए, और अपने मन भाव से पूजा करिए। पूरी श्रद्धा से व्रत का पालन करना है हमें।
और भगवान से क्षमा मांगना कि कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। और कथा भी सारे फूल जितने हैं भगवान विष्णु में समर्पित करेंगे और उनसे क्षमा मांगेगी, जो गलती हो क्षमा करना। कथा भी सुननी है, हमने दूसरी वीडियो में अपलोड की थी कथा भगवान विष्णु की, भीमसेन की एकादशी। भीमसेन आज है निर्जला एकादशी। आप सभी लोगों को दिल से निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। दिल से आप प्रार्थना करिए भगवान की।